जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ऑल ईडियम्स CHSL 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे, जितने शिफ्ट में सारा शिफ्ट का जो भी ईडियम्स पूछा गया था आपसे, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जिसमें पहला ईडियम्स आपसे पूछा गया था ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, काला और सादा। तो काला और सादा क्या होता है? हम लोग जेरोक्स करवाते हैं ना, तो राइटिंग ही होता है हम लोग का काला सादा, इसलिए इसका आंसर होगा इन राइटिंग। अगला हम लोग देखेंगे सोल्ड प्लॉट लाइक हॉट केक। ठीक है, हम लोग प्लॉट जो है उसको बेच रहे हैं कैसा? हॉट केक की जैसा। तो मतलब हॉट केक कैसा होता है? बहुत जल्दी जल्दी बिक जाता है ना, यानी गरम गरम केक है, हॉट केक से वो जल्दी बिक रहा था, वही हम लोग प्लॉट को भी वैसे ही बेच रहे हैं। तो क्या इलीगली बेच रहे हैं? नहीं। तो कैसे बेच रहे हैं? क्विकली बेच रहे हैं। सोल्ड क्विकली इन लार्ज नंबर। ठीक है, बहुत ज्यादा संख्या में बेच रहे हैं, तो सोल्ड क्विकली इन लार्ज नंबर, ये होगा इसका आंसर। थर्ड नंबर पे आते हैं। एट वंस फिंगर टिप। ठीक है, यानी किसी के उंगलियों में। अगर किसी के उंगलियों मतलब एट फिंगर टिप मतलब ये तो मेरे उंगलियों का खेल है। ठीक है, मतलब बहुत ही आसान काम है वो। तो इसका करेक्ट जो होगा कि अगर उसके बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगा तभी आप बोल सकते हैं ना कि ये तो मेरे उंगलियों का खेल है। ठीक है, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। अगला है इन डीप वाटर। ठीक है, अगर आप कभी भी डीप वाटर इन काफी गहरा पानी में चले जाते हो तो क्या होगा? आप काफी ट्रबल में फंस सकते हो। ठीक है, काफी टेंशन में पड़ सकते हो, इसका होगा इन ट्रबल। अगला है ब्लोइंग स्मोक। ब्लोइंग स्मोक इसका मतलब होता है टू लाई परप्लेक्स अडर। ठीक है, ये है इसका करेक्ट मीनिंग। अगला है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग। ठीक है, मीन्स आपका हाथ का, आपका पैर का जो कॉस्ट होता है क्या होता है? काफी महंगा होता है ना, तो टू बी वेरी एक्सपेंसिव, याद कर सकते हैं ऐसे, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अगला जो है डिस हारमोनी। ठीक है, डिस हारमोनी का आपका इडियम पूछा है, तो इसका जो इडियम होगा आपका होगा रिफ्ट इन द लट। ठीक है, LUT, लिफ्ट इन द लट। अगला है पुट इन माइंड। ठीक है, मीन्स अपने दिमाग पे जोर डालो, यानी रिमाइंड करो, टू रिमाइंड। ठीक है, पुट इन माइंड यानी टू रिमाइंड। डॉग ईट डॉग, यानी डॉग ने ईट किया डॉग को। तो क्या क्या है? रटलेस कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, अगर कहीं कहीं स्पेलिंग वो कैब में थोड़ा दिक्कत हो तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो उच्चारण आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे आंसर पूछेगा। अगला स्लीप योर माइंड, यानी आपका जुबान फिसल जाना। तो आपको जुबान फिसल जाना यानी मतलब आप कुछ चीज भूल गए होगे तभी ना फिसल जाएगा, तो फॉरगेट अबाउट समथिंग। ठीक है, स्लीप योर माइंड यानी फॉरगेट अबाउट समथिंग। अगला है लॉस हर्ट। ठीक है, लूज हर्ट। तो ये कब होगा? टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सेस। ठीक है, आपका दिल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, लॉस हर्ट मतलब आप जो सक्सेस आपको मिलना चाहिए उसके बारे में, टू गेट सक्सेस बाय बिलीविंग इन योर सेल्फ, ये होता है इसका इडियम। 13 नंबर में देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे पूछा गया द टू ब्रदर्स, ठीक है, डैश व्हेन देयर फादर डाइड। ठीक है, जब उनके फादर डाइड कर जाते हैं तो टू ब्रदर ब्रदर है। ठीक है, तो उनके लिए ये क्या इडियम्स लगेगा? तो फेल आउट। ठीक है, यानी ये समझ लीजिए आउट आउट चले गए। ठीक है, फादर चले गए यानी आउट, फेल आउट। ठीक, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अगला है आफ्टर अ डे लॉन्ग। ठीक है, आफ्टर अ डे लॉन्ग ट्रिक वी वेयर सो टायर्ड दैट वी वेयर रेडी टू। हम लोग किसके लिए रेडी होते हैं? बेसिकली हिट द सैक। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकलेगा यहाँ पे। करेक्ट जो सूट कर रहा है यहाँ पे, हिट द सैक। अगला 15 नंबर में देखिए, इसमें आपको सीधा यही वर्ड दे दिया, मेड अ प्रॉमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी। ठीक है, हमने एक प्रॉमिस किया है अपने एबिलिटी से ज्यादा, मेड अ प्रॉमिस ऑफ मोर देन माई एबिलिटी, तो यानी बीट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू। ठीक है, मतलब जितना हम कर सकते हैं उससे हमने ज्यादा किया है, तो ये निकलता है इसका आइडिया। 16 नंबर में देखिए, ऑन इट्स लास्ट लेग। ठीक है, ऑन इट लास्ट लेग।
तो मीन्स अगर उसका जो लास्ट पैर यानी दो पैर था तो अब एक ही पैर बचा तो लास्ट पैर बचा, अब वो भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो ये इन अ बैड कंडीशन, तो ये इसका निकलता है मीनिंग। अगला है लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, अब रिजॉर्ट भी है क्या, लास्ट रिजॉर्ट बचा हुआ है, तो यानी लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, इसका जो मीनिंग निकलता है लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगला है एज इन द होल, ठीक है, एज इन द होल का निकलता है आपका करेक्ट इडियम जो है हिडन एडवांटेज, ठीक है, आपको एक गड्ढा है उसमें आपको एश मिल गया, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, एक हिडन एडवांटेज मिल गया ना, वही एक हिडन एडवांटेज, ठीक है, ये निकलता है इसका मीनिंग। अगला है 19, देखिए हैव अ बी इन योर बॉनेट, ठीक है, क्या आपके बॉनेट में कोई बी है, हैव अ बी इन योर बॉनेट, तो इसका जो निकलता है बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, ठीक है, ये इसका निकलेगा मीनिंग। अगला है स्टिक टू वंस गन, ठीक है, स्टिक टू वंस गन यानी मतलब स्टिक यानी डंडा, ठीक है, आप अपने डंडे पे बोल सकते हैं गन है, ठीक है, तो इसका मीनिंग देखिए समझिए, ये लिखा हुआ है टू रिमेन फेथफुल, ठीक है, स्टिक टू वंस गन यानी अगर आपके पास गन है फिर भी आप स्टिक लेके जा रहे हो, तो वही ना टू रिमेन यानी याद दिलाइए, टू रिमेन फेथफुल। अराउंड द क्लॉक यानी घड़ी के चारों ओर, अराउंड द क्लॉक यानी समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट, ठीक है, अराउंड द क्लॉक मतलब सुबह भी रात भी, वही डे और नाइट, ठीक है, समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट, ये निकलता है इसका मीनिंग। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड ब्रेड, ठीक है, बेस्ट थिंग यानी अच्छा समय, सिंस स्लाइड ब्रेड, तो एक्सट्रीमली गुड, बहुत ज़्यादा गुड और इंटरेस्टिंग, ठीक है, मीन इतना अच्छा थिंग जैसे स्लाइस जो होता है ब्रेड का जो स्लाइस होता है वैसा, तो एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग। 25, देखिए इसमें जो है इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लिखा हुआ है इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसका आपसे इडियम्स पूछा है तो इसका होगा लाइक नीलिंग जेली टू द ट्री, ये निकलता है इसका इडियम, लाइक नीलिंग जेली टू द ट्री। अब आते हैं नेक्स्ट 26, दिस गन शुड बी हैंडल विथ केयर, मीन्स ये जो गन है उसको हैंडल करना चाहिए केयर के साथ, आप इसे यूज करिए अच्छे से, ठीक है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको अपने आर्म से दूर रखिए, कीप एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, अपने आर्म से इसे दूर रखिए, क्योंकि अगर हैंडल विथ केयर नहीं करेगा, आप अपने हाथ के सामने ही रखिएगा तो कहीं हाथ में फट गया तो वही चीज़ है, कीप एट आर्म्स लेंथ। अगला सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, तो रेड लेटर डे, ठीक है, ये जो है रेड लेटर डे इसका पूछ रहा है, तो रेड लेटर डे इसका क्या मीनिंग निकलता है, तो बहुत ही अच्छा दिन, मेमोरेबल डे, ठीक है, ये निकलता है इसका मीनिंग मेमोरेबल डे। अगला विष्णु एंड विज्ञेश आर ऑलवेज लाइक टू पीस इन अ पॉड, मतलब दो पीस, ठीक है, दो पीस एक ही पॉड में, ठीक है, जब भी हम विष्णु और विज्ञेश को देखते हैं तो लगता है दो पीस एक पॉड में है, इसका मतलब हो रहा है 28 का वेरी सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, मतलब दोनों एक जैसा है, ठीक है, वेरी सिमिलर टू ईच अदर। 29 एंड 30, इसमें क्या है, मेकअप हिज माइंड, ठीक है, मेकअप हिज माइंड मतलब अपने दिमाग में और सोचो, ठीक है, और अच्छे से डिसाइड करो, मेकअप हिज माइंड यानी डिसाइड करना। अगला है रैपिंग अप हेड अराउंड इट, ठीक है, इससे भी आप अगर आपको ये इसका मतलब नहीं पता तो आप सेंटेंस देख के भी कर सकते हैं, जैसे आई कांट बिगिन टू टॉक ऑन दिस सिचुएशन राइट नाउ आई एम स्टिल, ठीक है, अब आई एम स्टिल के साथ क्या होना चाहिए, रैपिंग अप हेड अराउंड इट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, मेरा जो दिमाग ऐसे समझिए ना, हेड अराउंड यानी मेरा दिमाग घूम गया, तो अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो भी कॉम्प्लिकेटेड थिंग है उसको समझना। थर्टी वन 32 एंड 33, तो 31 में है क्या, फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है, मीन्स अच्छे समय के दोस्त और दुख के समय में गायब, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है, तो मीन्स फ्रेंड
फ्रेंड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, मीन जब सुख है तो वो आ जाएंगे और जब दुख होगा तो वो साथ नहीं देंगे, तो वो बोलते हैं फ्रेंड फेयर वेदर फ्रेंड। ए बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी मतलब आकस्मिक खुशी, ठीक है, यही इसका मीनिंग निकलता है, बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है, हम जो सोचे भी नहीं थे कि वैसा हो गया, ठीक है, बॉल्ड फ्रॉम द अच्छा ब्लू, ठीक है, सोचे भी नहीं थे वैसा होगा और वैसा हो गया। अगला है, इसको और ऊपर कर लेते हैं, 33 वॉक एट टाइट टॉप, ठीक है, टाइट टॉप मीन्स बहुत ही ज्यादा टाइट है, रस्सी जो है बहुत ज्यादा टाइट है, उसमें हम लोग को चलना है, वॉक एट टाइट टॉप। तो इसका मतलब होता है कि टू एक्ट केयरफुली इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी बहुत ही टाइट रस्सी जो है एकदम पतला सा, उसमें आपको चलना है, तो क्या हो गया, केयरफुली हमको को चलना पड़ेगा, टू एक्ट केयरफुली, और सिचुएशन कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा, टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अगला देखिए, टू बी एट डेगर्स डाउन, ठीक है, टू बी एट डेगर्स डाउन, तो इसका मतलब होता है कि आप लड़ाई के लिए रेडी रहिए, रेडी टू फाइट, ये निकलता है। अगला है टू कॉस्ट एंड आर्म्स लेंथ, ये रिपीटेड है कि आर्म्स और लेंथ का जो कॉस्ट है वो क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव होता है, समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। 1 मिनट, बैग एंड बैगेज, ठीक है, बैग एंड बैगेज मतलब जितना भी अपना सामान है वो बोलते हैं विथ ऑल गुड्स, ठीक है, बैग एंड बैगेज। 37 में देखिए, द वीकियस साइकिल, वीकियस साइकिल का क्या मतलब निकल रहा है आपका, क्या इडियम्स निकलेगा वीकियस साइकिल का, मीन्स एक वन प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि वन प्रॉब्लम कॉज अदर, ठीक है, जो दूसरे के कारण हो रहा है, वन प्रॉब्लम कॉज अदर, ये निकलता है इसका मीनिंग। 38 पे हम लोग आते हैं, ए प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, एक प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम। 38 है प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी ए नाइस डे वंडर, ठीक है, 9 दिन का खुशी, मतलब खुशी जो है शॉर्ट कम समय के लिए, तो वही ए 9 डे वंडर। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, इसका क्या इडियम का जो आंसर होगा क्या होगा, ब्रेड एंड बटर का। तो ब्रेड एंड बटर इसका मतलब होता है कि एक ऐसा एक्टिविटी, ठीक, एन एक्टिविटी टू गेट मनी फॉर बेसिक नीड, ठीक है, मीन्स आपको ऐसा एक्टिविटी है जिसके लिए आपको पैसा तो मिल रहा है, जिससे सिर्फ आप अपना जरूरत का जो चीज है बस उतना ही पूरा कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, ब्रेड और बटर। 40 नंबर देखिए, क्वेड माई पिंच, ठीक है, QUEERED, क्वेडेड माई पिंच, ठीक है, तो इसका क्या इडियम्स होगा, तो इसका जो इडियम्स होगा आपका ruined my plan, ठीक है, मेरा प्लान को चौपट कर देना, ठीक है, when I got an opportunity to start a business, रविकांत ने मेरा प्लान को ही चौपट कर दिया, ठीक है, वो चीज है। spill the beans, इसका मतलब बताइए, spill the beans इसका मतलब होता है कि सीक्रेट को लीक करता है, टू लीक सीक्रेट, ठीक है, जो आपका सीक्रेट था वो क्या हो गया, लीक हो गया। 42 फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, मछली जो है वो पानी से बाहर आ गई है, ठीक है, मछली जब पानी से बाहर आ जाती है तो क्या हो जाता है, टू बी आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, वो अपना प्लेस से बाहर आ गई है, ठीक है, फिश आउट ऑफ वाटर, टू बी आउट ऑफ प्लेस। अगला है बेल्स एंड विस्टल, ठीक है, बेल और विस्टल इसका क्या मीनिंग निकलेगा, मतलब अट्रैक्टिव है बट नेसेसरी अननेसेसरी फीचर एडेड टू प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें जो फीचर जो है वो अननेसेसरी है, ठीक है, अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर एडेड टू द प्रोडक्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन गोइंग टू शिप, इसमें जो इतना सारा इडियम्स दिया हुआ है इसमें गोइंग टू शिप का इडियम कौन सा सही है, तो हिट द शेक इसी का मीनिंग निकलता है गोइंग टू शिप। 46 देखिए, सेल लाइक हॉट केक्स मीन्स बहुत जल्दी बिक जाना, ये भी रिपीटेड है, सेलिंग आउट क्विकली, ठीक है, सेलिंग आउट क्विकली। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे माला डैश, ठीक है, माला डैश बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बेट विद प्रिया, तो इसका मतलब होगा हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है,
माला हिट बिलो द बेल्ट बाय चीटिंग ऑन द एग्जाम टू विन हर बेट विथ प्रिया, मतलब जीत गई है वो। वेयर द शू पिंचेस, वेयर द शू पिंचेस, इसका क्या निकल रहा है इडियम, मीन्स वेयर द शू हट, क्या ये निकलेगा? तो ये नहीं होगा। वेयर द डिफिकल्टी लाइज, तो ये निकलता है। वेयर द शू पिंचेस मतलब वेयर द डिफिकल्टी लाइज। अगला है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, जो लाइन्स है उसके बीच में रीड करना, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इसका जो इडियम्स निकलेगा टू ग्रैप्स द हिडिंग मीनिंग, ठीक है, मतलब लाइन के बीच में पढ़ो, मतलब बार बार हमको इंडिकेट कर, टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन जो हिडन मीनिंग है, यानी जो छुपा हुआ मीनिंग है उसको कोशिश करो पढ़ने का। 50 नंबर देखिए, ए पीस ऑफ केक, केक का जो पीस जो होता है वो क्या होता है? तो द रेस्टोरेंट वॉज क्राउडेड, द रेस्टोरेंट वॉज क्राउडेड बट दे फाउंड अ टेबल विदाउट एनी डिफिकल्टी, ठीक है, तो ये इसका इडियम्स निकल रहा है, ठीक है। रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा क्राउड था, द रेस्टोरेंट वॉज क्राउडेड बट दे फाउंड अ टेबल, उसमें वहाँ पे भी उसने एक टेबल मिल गया जिसमें कोई भी तरह का डिफिकल्टी नहीं था। अगला है अंडर द वेदर, ठीक है, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर इसका मतलब होता है टू फील अनवेल, ठीक है। अगर वेदर खराब है और आप वेदर के नीचे हो तो आप कैसा फील करोगे? खराब फील करोगे, तो फील अनवेल। 52 एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ठीक है, मीन्स जवान जो लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा बोझ दिया जा चुका है, मतलब काफ़ी काम दिया जा चुका है बड़ा वाला, ठीक है, जो बड़े लोगों का काम है। तो मीन्स ये बोल सकते हैं एक यंग पर्सन जो एक्ट कर रहे हैं, एक्ट और स्पीक लाइक ओल्डर पर्सन, ठीक है, जो बड़ों के जैसा बात करे, ए यंग पर्सन हु एक्ट स्पीक लाइक एन ओल्डर पर्सन, ठीक है, तो ये निकलता है। अगला है 53 का देखें, ए वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, इसका मीन्स निकलता है फ्रूटलेस सर्च। अगला 54 टाइम आफ्टर टाइम, ठीक है, टाइम आफ्टर टाइम, तो इसका जो मीनिंग निकलता है मतलब समय, फिर उसके बाद फिर समय, यानी बहुत जल्दी जल्दी रिपीटली। 52 डॉग इन द मैनेजर, डॉग इन द मैनेजर, तो डॉग इन द मैनेजर मीन्स होता है रचिड हैड सम इम्पोर्टेंट वर्क एंड सो ही कैंसल द शो टिकट फॉर एवरीवन, ठीक है, रचिड के का जो है एक इम्पोर्टेंट वर्क था, ठीक है, वर्क किसका था? रचित का, और वो क्या कर दिया? सबका ही टिकट कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो वही डॉग इन द मैनेजर, ये निकलता है इसका मीनिंग। एक मिनट, हो गया अंडरलाइन। अगला देखिए 56 कॉल्ड इट अ डे, ठीक है, कॉल्ड इट अ डे, इसका करेक्ट मीनिंग निकलता है स्टॉप वर्क फॉर अ डे, ठीक है, मीन्स आपका दिन खत्म हो गया तो स्टॉप वर्क फॉर अ डे। अब आते हैं हम लोग 57 नंबर, दे वेयर वेटिंग फॉर देयर फैमिली मेंबर, वो अपना फैमिली मेंबर के लिए वेट कर रहा है। हु वेयर रिटर्निंग फ्रॉम अ पिलग्रिम, जो मतलब एक तीर्थ यात्रा से वापस आ रहे हैं, पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थ यात्रा। देयरफॉर दे वेयर, ठीक है, देयरफॉर दे वेयर क्या? तो पैकेजिंग अ जोक, ये तो नहीं होगा, पैकेजिंग का जोक कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे। तो रोलिंग अप देयर स्लीव्स, नहीं, ये भी नहीं। रनिंग बिहाइंड टाइम, ये भी नहीं। पैकिंग अप एंड डाउन, ठीक है, तो पैकिंग अप एंड डाउन मतलब पूरी तरह से वो पैक कर रहे थे। 58 टू थ्रो डस्ट इन वन आई, मीन्स किसी की आंखों में धूल झोंकना, ठीक है, किसी की आंखों में धूल झोंकना मतलब किसी से मतलब बोल सकते हैं ना मिसलीड करना, ठीक है, टू मिसलीड समवंस बाय ट्रिक, ये निकलता है इसका मीनिंग। अगला है टाइम एंड अगेन, ठीक है, टाइम और फिर से वही चीज, टाइम एंड अगेन, तो इसका मतलब होता है वापस से सेम, रिपीटली, ठीक है, टाइम एंड टाइम होगा तो भी वही होगा, एंड टाइम एंड अगेन होगा तो भी रिपीटली यही होगा। अगला है 60 नंबर, देखिए, विद द इंक्रीजिंग मार्केट प्राइस, जैसे जैसे मार्केट प्राइस बढ़ रहा है एंड स्टेगनेंट सैलरीज, ही इज बीटिंग द रेप, ठीक है, बीटिंग द रेप नहीं, टॉकिंग बैक, तो ये भी नहीं होगा, ग्लीटिंग इट ऑफ हिज चेस्ट नहीं, फीलिंग द पीच, तो इसका जो होगा फीलिंग द पीच होगा।
ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, कोस्टिंग एंड आर्म्स एंड लेंथ, तो वेरी बोल सकते हैं वेरी कॉस्टली, ठीक है, एंड लग्जीरियस ये निकल रहा है। गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच, ठीक है, गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच, इसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ, ठीक है, मीन्स जो जीवन का जो सबसे खराब स्थिति था उसका एक्सपीरियंस होना, टू एक्सपीरियंस अ बैड पीरियड इन लाइफ। अगला है स्टिंग इन द टेल, ठीक है, जो स्टिंग है कहाँ टेल पे, स्टिंग इन द टेल, तो इसका मीनिंग निकलता है अनएक्सपेक्टेड, टाइपिकली अनप्लीजेंट, इन काफी खराब, प्रॉब्लमेटिक एंड इनटू समथिंग, ठीक है, बहुत ही मतलब खराब तरीके से किसी चीज का खत्म होना, ठीक है, चीज है। गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है, 64 है गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है, मतलब उसको एक टैलेंट मिला, ऐसा टैलेंट जो बोलने का टैलेंट, ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है, यानी गैप से समझिए गब्बर, गब्बर कैसा बोलता है, काफी अच्छा बोलता है ना, गिफ्ट ऑफ द गैप यानी टैलेंट, बोलने का टैलेंट। अगला है आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, मीन्स फ्राइंग पैन में तो था, ठीक है, जो जल रहा था, अब उसको फ्राइंग पैन से निकाल के हम लोग आग में भेज दिए, मतलब जो चीज काफी खराब था उसको और खराब कर देना। बीइंग अ हॉरिबल कुक नहीं, बीइंग विद समवन थ्रू गुड टाइम्स एज वेल एज बैड टाइम, नहीं 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 ये भी नहीं होगा, तो होगा थिंग्स गोइंग बैड टू रोस्ट, ठीक है, ये होगा थिंग्स गोइंग टू बैड टू रोस्ट, जो चीज खराब था वो और ज्यादा बेकार हो गया, खत्म हो गया, ये चीज निकलता है। अब आते हैं हम लोग 66, जैसा कि पता आई नो कोविड हैज मेनी यू ट्रेबली इल बट द गुड थिंग्स, इसमें जो है द गुड थिंग्स, इसका आपको इडियम्स बताना सही, तो द गुड थिंग्स का जो इडियम्स होगा द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, ये यही निकलता है, द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। अब देखिए एप्पल पाई ऑर्डर, यानी जो आप सेव खरीदने जाते होगे, एप्पल खरीदने जाते हो तो देखते होगे एप्पल को क्या है वो कैसे अरेंज करके रखता है, अच्छे से अरेंज करके रखता है, तो पेंटिंग इन लाइट कलर नहीं, वेरी नीटली अरेंज, ठीक है, तो यही निकलेगा, बहुत ही काफी अच्छे तरीके से अरेंज कर देना, एप्पल पाई ऑर्डर। अब है 68, 68 में क्या है, आफ्टर मैनी ईयर, काफी समय के बाद, आफ्टर मैनी ईयर ऑफ रिवरली द टू स्कूल, दो स्कूल्स ने डिसाइड किया, ठीक है, टू डैश एंड पार्टिसिपेट इन अ नेशनल इवेंट टुगेदर, और दोनों एक साथ नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, बरी द हैचेट, ठीक है, ये निकलता है इसका मीनिंग। अब है 69 नंबर, ये लास्ट रहेगा आपका, ठीक है, 69 इडियम जो था आपसे पूछा गया था CHSL में, सारा मैंने करवा दिया। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ठीक है, मीन्स वो काफी जैक ऑफ ऑल ट्रेड मानी कोई भी सामान बेचने में वो अच्छा माहिर है, ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ए बिजनेसमैन नहीं, ए गुड कम्युनिकेटर नहीं, एन एक्सपर्ट ऑफ मैनी जॉब, ठीक है, पर काफी जन इसको टिक कर देंगे, पर ये नहीं होगा। ए पर्सन हु कैन डू मैनी थिंग्स, मीन्स ऐसा जो हर चीज को कर सके पर वो किसी में एक्सपर्ट ना हो, ठीक है, बट नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी, तो ये इसका निकलता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड। और मैंने इसी के साथ आपको सारा कवर करवा दिया, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आंसर भी आपको ऐसे नीचे मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।